जय हिंद साथियों और सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में अध्याय 23 के तहत आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के बारे में बात करेंगे। तो 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर 96,522 है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख रुपए से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुनी होकर 1.4 करोड़ रुपए पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीएवी मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान। वर्ष 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र रहा। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई।
केंद्र और राज्य का सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 बजट अनुमान में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 आरई में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र को का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपये 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख रुपए करोड़ हो गया। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेट जीरो संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वृद्धि जीवीए 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना। भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 117.8 करोड़ सितंबर 2022 तक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 44.3% ग्राहक हैं। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक दस्तावेज हैं। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, बस जय हिंद।